नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम डोगरा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब और फेसबुक फैमिली का। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जिस तरह से आप सभी ने मेरा आज तक साथ दिया, आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आप मेरा साथ देंगे। तो आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ। और कुछ ही देर में मैं निकलने वाली हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं निकलने वाली हूँ अभी अपने घर से। अभी मैं हूँ अपने घर में, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगी अभी जस्ट। तो आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ। तो आपको ले चलती हूँ आज मैं नए प्रोग्राम में, तो आप देखते रहिए कि आखिर कौन सा प्रोग्राम है और मैं कहाँ जाने वाली है। तो आप सभी के साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो अभी के लिए इतना ही, बस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तो आप बने रहिएगा। तो दोस्तों, सुबह के 11:15 हो चुके हैं और अब मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से, घर से। तो आप देखते रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा और कुछ ही देर में आपको मैं पहुँचा दूँगी जहाँ मैं अभी जाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ पर, जहां पर अभी हम सभी मिलकर राजेंद्र राणा जी का स्वागत करेंगे। तो हमारे बीच जो है राजेंद्र राणा जी पहुंच चुके हैं, तो सभी मिलकर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर राणा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो स्वागत करते हैं राणा जी का बहुत बहुत। और स्वागत करती हूँ मैं आए हुए इलाका निवासी का, और राणा जी के साथ जो भी यहाँ पर पहुँचे सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी वेश में हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है ब्लॉगिंग का। तो मैं यहाँ पर पहुँची और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई। तो मैं सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो हमारे बीच लोकप्रिय राजेंद्र राणा जी पहुँच चुके हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत आल इलाका। बीजेपी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र राणा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। साथ में सेक्टर भाई विजय बैल जी, पूर्व जिला परिषद राकेश ठाकुर जी, जिला से सचिव भाई पवन शर्मा जी, प्रधान अनूप जी, उप प्रधान विनोद जी,
सुरेंद्र जी, रवि कुमार जी, भाई अरुण जी, भाई पुरुषोत्तम जी, मैं सबकी ओर से इस पंचायत में राणा जी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि ज्यादा लंबी बात नहीं हमने करनी है, क्योंकि समय का अभाव है। 11 ऐसे नुक्कड़ समय और है, 9 और है भी, तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो थोड़ी सी बात करके हम मुख्य अतिथि जी की बात सुनेंगे। जैसे कि आपको भी देता कि आज हमारे यहाँ पे इलेक्शन चुनाव हो रहे हैं। एक उपचुनाव हो रहा है भाजपा के प्रत्याशी का और एक हो रहा है अनुराग ठाकुर जी का। तो मैं अपने प्रमुख जनता से यह अनुरोध करूंगा कि 2 वोट कमल के फूल पर डालकर दोनों प्रत्याशियों को विजय बनाएं, ताकि हिमाचल में सुजानपुर का विकास हो सके और हमीरपुर में पार्लियामेंट्री में पूरे हिमाचल में अनुराग जी को जिता के विकास किया जा सके। अब मेरा वो अपने विचार साझा करें भाई राकेश जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अनुराग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजेंद्र राणा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजेंद्र राणा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से इस उपचुनाव के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री राजेंद्र राणा जी, हमीरपुर जिला के सचिव श्री पवन शर्मा जी, इस एरिया के संयोजक विजय बहल जी, श्री सुरेंद्र लघवाल जी, यहाँ के सम्माननीय प्रधान श्री अनूप जी, पूर्व में इस पंचायत के रहे प्रधान श्री राजीव जी, कैप्टन विजय जी, कैप्टन भूपचंद जी, कैप्टन भूमिदेव चौहान जी, यहां पर मौजूद अपना आशीर्वाद देने आई हुई भाजपा के प्रत्याशी श्री राजेंद्र राणा को हमारी सभी स्नेही बहनें, माताएं, पूर्व सैनिक व इस क्षेत्र के सभी मतदाता, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आदरणीय श्री राजेंद्र राणा जी का आप सब की तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा ना बोलूंगा, लेकिन मैं आपके सम्मुख एक बात रखना चाहता हूं। कल भी यहां कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में ये कहा गया कि हमारे पास कौमों को लेकर नहीं आते हैं राणा जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सड़क आपकी यहां से लेके नीचे तक बाकरखड़ तक जाती है, इसकी डीपीआर जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके लगभग 15 दिन के अंदर पहली बार इसकी प्रपोजल लेके लगभग 4 करोड़ 72 लाख रुपए की इन्होंने एक्शन से वो डीपीआर तैयार करवाई और उन्होंने कहा कि वो जो सड़क वहां से लेके नीचे तक जाती है वो बहुत खस्ता हालत में है, तो कृपया पूरी की पूरी टायरिंग के लिए इतना पैसा बनता है, आप इसके लिए स्वीकृत कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, किसी तरह का हमारे पास कोई पैसा नहीं है। आप देखिए, आपके सम्मुख आकर, आपके बीच आकर झूठ बोलता है मुख्यमंत्री। उसके बाद इन्होंने दिवाली के आसपास फिर कोशिश की, लेकिन फिर मना किया। आपने कभी पूछा? कल जब कार्यक्रम था, आप पूछिए उन लोगों से जो लोग यहां कार्यक्रम करवा रही हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि क्रैशर के लोगों के साथ मिले हुए, क्रैशर की प्रपोजल लेके आते हैं। आप पूछिए उनसे कि जो क्रैशर है वो भी एक रोजगार का साधन होता है। क्रैशर के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार, कितने घरों को रोजी रोटी चलती है, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी। उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जितने भी क्रैशर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र
और नदौन विधानसभा क्षेत्र के बेसिन पे जो चलते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो चलते हैं, उनको एक फरमान के तहत बंद कर दिया। एक फरमान के तहत बहुत से लोगों के मकान बन रहे थे, बहुत से लोगों के अपने बिजनेस की जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो चली हुई थी, सारे के सारे वो काम बंद हो गए। जो रेता, जो बजरी आपको 20 रुपए स्क्वायर फुट मिलती थी, वो बजरी आपको 19 से 40 रुपए स्क्वायर फुट मिले। क्या वो अच्छा था? इस तरह का मुख्यमंत्री आपको चाहिए? बार बार आकर ये कहता है कि मुख्यमंत्री के लिए वोट दीजिए। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति आपके सुख दुख, चाहे आप में खुशी का माहौल हो, आपके घर में गम का माहौल हो, आपके घर में शादी का माहौल हो, आपके घर में भगवत का आया हो माहौल हो, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में दस्तक देता है तो व्यक्ति है राजेंद्र राणा। आप सोचिए, मुझे लगता है 12 वर्ष के इनका जीवन, जो राजनीतिक जीवन है, और हिमाचल प्रदेश में ये अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस तरह का प्रचलन डाला कि व्यक्ति के सबसे पहले उसके सुख दुख में शरीक हो। उसके साथ साथ इन्होंने समाज सेवा के माध्यम से, मुझे लगता है कि ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई गरीब परिवार नहीं है जिसकी इन्होंने सहायता ना की हो, किसी भी तरह की। जो भी आप प्रपोजल इनके पास लेके गए, इनके सुमुख, ये इनको पता लगा, ये अपनी तरफ से भी इस तरह का करते रहते हैं, पता करवाते रहते हैं कि कौन किसको किस तरह की सहायता चाहिए। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आपकी ये जो सड़क थी, वो पहले हमारे प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार जी धूमल ने अच्छी बनवाई थी, और आगे आप वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से श्री राजेंद्र राणा जी जो डीपीआर इन्होंने दी है, इसके लिए भी पूरा का पूरा पैसा सेक्शन करवाएंगे, और जो खड्डे जितने पड़े हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सहयोग आपका चाहिए। कल उन्होंने किसी गारंटी की कोई बात की, इलेक्शन से पहले जब वो गारंटी देते थे, वो कहते थे कि हम आपके गोबर को 2 रुपए किलो खरीदेंगे। खरीदा? मुझे लगता है कि 15 महीनों में कोई किसी ने नहीं पूछा। वो सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं हैं, झूठे वादे करते हैं, जो मर्जी करवा लो उनसे, जिस तरह का वादा करवा लो। क्रैशर की मैं बात कर रहा था, ये दोनों के दोनों टिकट जो हमीरपुर जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उपचुनाव हो रहा है, चाहे वो सुजानपुर का हो आपका या बक्सर का हो, दोनों के दोनों खनन माफिया है। दोनों आप पता कीजिए उस क्षेत्र में जाके, सचुई से लेके और खैरी बैरी पलाई तक पता कीजिए। आपका बेटा अगर कोई ट्रैक्टर चलाता है, जब वो ट्रैक्टर लेके जाता था तो उसकी एंट्री उस ब्याज खड्ड में तब होती थी जब उसको 500 रुपया उस प्रत्याशी को देते थे। वो मांगता था, क्योंकि ब्यास में जितने भी सुजानपुर से लेके और सचुई तक जितने वहां के रास्ते थे उस खड्ड को जाने के लिए, ब्यास नदी को जाने के लिए, वो सारे के सारे उस प्रत्याशी ने बंद कर दिए थे, जो आज कांग्रेस का प्रत्याशी। एक जगह रखी थी, वो जगह रखी थी अपने पैसे के। तो मैं तो ये कहता हूं कि राजेंद्र राणा हमेशा अपनी जेब से, अपने घर से आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। और मैं ज्यादा ना बोलता हूं, मैं इतना ही निवेदन आपसे करता हूं कि इस बार ये जो चुनाव है, ये इनकी प्रतिष्ठा का नहीं, ये आपकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। तो 1 जून को जब भी आप अपने घर से जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ कमल का बटन दबाएं। राजेंद्र राणा और अनुराग सिंह ठाकुर को यहां से भरपूर वोट, क्योंकि पहले भी ये बीजेपी का गढ़ रहा, यहां हमेशा बीजेपी को बढ़त मिलती आई है। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे करबद्ध प्रार्थना भी करता हूं, और आप जैसे हमारे यहां बहुत सभी मुझे लगता है पूर्व सैनिक बैठे हैं। सैनिक जिस मोर्चे पे डट जाता है, सैनिक जिस मोर्चे पे खड़ा हो जाता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। बीजेपी फिर ले गई। अब तो दोनों परिवार इकट्ठे हो गए। अब तो ताकत का प्रश्न ये दूसरी तरफ नजर ही नहीं आना चाहिए। बिरला तिरला ही बचे हैं, 2-4 जो बचे हैं, तो आप सब मिलकर ताकत लगाओ, और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। राकेश जी कल के मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे थे। मैंने धूमल जी के साथ काम किया, मैंने राजा वीरभद्र के साथ काम किया, मैंने जयराम के साथ काम किया, ये तो मैंने काम किया। बाकी मैं पंजाब में भी
बादल साहब की वर्किंग को मैंने बड़े करीब से देखा, मैं उनके बड़े करीब रहा और कैप्टन अमरिंदर से भी मैं कई बार मेरी मुलाकात होती थी और हरियाणा वालों से भी। पर ऐसा मुख्यमंत्री पहले ही बार देखा कि जो सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू करता है और रात सोने तक झूठ ही झूठ बोलता है, जिन चीजों से कोई लेना देना नहीं। मेरी हिमाचल में चुन्नी का काम नहीं है कोई भी। वो कल पता नहीं क्या क्या बोल गया कि बिजनेस का, मैं कह रहा दिखाते थे 25% ही दुआ दे उदा है, 10% ही दिला दे। हरजिंदर राणा ने कारोबारी करना था तो हरजिंदर राणा का कारोबार तो चंडीगढ़ में नहीं संभाला गया, मैं तो सेवा में रहा यहाँ पे। जो कारोबारी करना होता तो मेरे जो चिल्ले चपाटे थे करोड़ों रुपए, उन्होंने 500 करोड़ रुपए के मालिक हैं तो उससे ज्यादा कमाते हैं। तो पर यह है कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा गरिमापूर्ण पद होता है और कोई बात कहने से पहले व्यक्ति को सोच के बोलना चाहिए। और दूसरी बात कि हमारी मुख्यमंत्री के साथ जो है वो इस बात की लड़ाई थी कि सुजानपुर की जनता के काम नहीं कर रहे, और मैंने कहा कि जो सुजानपुर का हितैषी, सुजानपुर का जो व्यक्ति शुभ चिंतक है, मैं वो मेरा मित्र है, और जो सुजानपुर की जनता के खिलाफ है वो मेरा दुश्मन है। इसलिए लड़ाई बढ़ती गई, काम कर नहीं रहे थे। राज्यसभा की भी जो है सीट, जो लोकसभा राज्यसभा का एमपी की सीट खाली हुई और लड़ाई इस बात की रही कि हमने कहा कि किसी भी हिमाचल के व्यक्ति को आप राज्यसभा में भेजो, और ये जबरदस्ती जो है दिल्ली से एक मनु सिंह भी वकील है उनको लेके आ गए। अब क्या डील हुई वो तो बहुत जाना है, पर बाहर के व्यक्ति को लाकर हिमाचल से चुनाव लड़ाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, कुछ दाल ही काली लग रही है। बड़ी चर्चाएं पुलिस ने भी रिपोर्टिंग करी है कि भाई चंडीगढ़ के हयात होटल में ये क्या डील हुई। और मुख्यमंत्री जब चंडीगढ़ जाते थे तो सरकार का जो सीएम का स्वीट है हिमाचल भवन में, वहां नहीं रुकते थे, 5 स्टार में रुकते थे। और 5 स्टार में जब रुकते थे तो सिक्योरिटी भी वापस कर देते थे, इधर उधर हटा देते थे। क्या कौन आता था, किन साथ डील होती थी, उसका जवाब तक आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। ये सारी की सारी चीजें हुई और हमने कहा कि हम तो हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को वोट डालेंगे, हम हिमाचल को बिकने नहीं देंगे। ये हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई है। आपकी पंचायत पटनौन है, यहाँ प्रधान का इलेक्शन हो जाए और एक आदमी हमीरपुर से चुनाव लड़ने के लिए आ जाए प्रधान का, आप उसको वोट डालेंगे कि पटनौन वाले को डालेंगे? तो हिमाचल वाले व्यक्ति को वोट डालना चाहिए था कि दिल्ली वाले को डालना चाहिए था? जोर से बोलो। तो हमने ठीक किया। मैंने भगवान को साक्षात देखा उस दिन, जब चौथी वोटें हो गई तो सांस तो हमारी भी फूल गई। मैंने कहा पंगा तो ले लिया, पर होगा क्या? तो भगवान से हमने आंखें बंद करके प्रार्थना की कि राम भगवान आप कहाँ हैं, अब भगत आपके फंस गए हैं, तो आके मदद करो। और पर्ची भी बड़े प्यार के साथ निकली और मनु सिंह भी ने भी हर्ष महाजन को हाथ फैला के बधाई दी कि आपको बधाई हो, मुबारक हो, और फटाफट साइन किए, कहते चले बना और आपकी कृपा हुई। और दूसरी बात, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, पूरे देश ने खुशी मनाई। तो कांग्रेस के पार्टी के हाईकमान को क्या हो गया था कि उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी कांग्रेस का नेता अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में नहीं जाएगा। आप बताओ कि राम मंदिर में जाने से रोकना ये सही फैसला कि गलत है? सुक्खू ने तीसरा उपलब्धि ये करी कि दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया। बताओ सही है फैसला की? सही बात है कि गलत? चौथी बात, जिस तरीके से हम लोगों को विधानसभा से निकाला गया, लोगों के मन में था कि लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए। भाई ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ। किस आदमी को पड़ी हुई है कि इतनी धूप में 1.5 साल के अंदर अंदर फिर से चुनाव लड़ने चल पड़े? जैसे ही 27 तारीख को वोटिंग हुई तो 27 तारीख को शाम को रात को जो है वो 15 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सस्पेंड कर दिए। 15 एमएलए सस्पेंड कर दिए। 28 तारीख को जैसे ही हम लोग विधानसभा पहुंचे
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे लगा रहे थे। हमने पूछा क्या हुआ, कहते जी 15 सस्पेंड कर दिए। मैं क्या कौन सी खुशी में कर दिए भाई, कहते ये नहीं पता, निर्जायज तरीके से, गलत तरीके से। और विधानसभा स्पीकर ने 12 बजे तक विधानसभा स्थगित कर दी। हम 12 बजे तक बैठे रहे, 1 बजे तक बैठे रहे, 1:30 बजे स्पीकर आया नहीं। अब स्पीकर नहीं आया तो हम भोजन करने के लिए चले गए। जैसे भोजन करने के लिए गए तो पीछे से सुखू ने अपने एमएलए फटाफट बुलाए और स्पीकर साहब को बुलाए और बजट पास किया और विधानसभा खत्म। हमको पता लगा कि विधानसभा तो खत्म हो गई है, किसी ने बताया, हम चले गए। अगले दिन हमारे खिलाफ बड़े लेवल पर साजिश थी। अरे किसी भी एमएलए को बढ़ने के लिए वहां की 75,000 से 1 लाख जनता फैसला करती है कौन एमएलए होगा। और 6 एमएलए को सुखू ने स्पीकर साहब को बोल के निष्कासित करवा दिया, निकाल दिया। आया पूछा क्या करेंगे, मैं कहा जनता की अदालत में जाएंगे, जनता फैसला करेगी। तो आपकी अदालत में आ गए, फैसला आपने करना है। और वैसे भी नेचर का नियम है कि जिस आदमी के साथ बेइंसाफी होती है पब्लिक हमेशा उसी के साथ खड़ी होती है। इन्होंने बड़ा फैलाने की कोशिश की कि भाई छोड़ के चले गए, ये हो गया वो हो गया। झूठी तो बोलना है, हर तरह का झूठ बोल रहे हैं, पर मैं इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरा 23 साल का अरसा, 23 साल का मेरा सफर, सामाजिक सफर जो है, राजनीतिक सफर है, वो मैं हर घर में पहुंचा हूं। हर व्यक्ति जानता है कि राजेंद्र राणा ने किसी के साथ, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, सब घरों में राजेंद्र राणा पहुंचा है, सुख में भी पहुंचा है, दुख में भी पहुंचा है। ये शिमला वालों के साथ है। और आज सेक्रेटरिएट में सारे मित्र मंडली इसकी वहां बैठा दी है। कई लोग तो ओएसडी और एडवाइजर लगा दिए, मीडिया कोऑर्डिनेटर लगा दिए, 22 लोग। इसलिए इनका मन तन सब कुछ शिमला में ही है। 30 तारीख को शाम को 5 बजे, यानी कि आज 17 हो गई, 18 हो गई, 12 दिन बाद, पूरे 12 दिन बाद सुखू उड़ जाएगा शिमला। और बाकी धर्मपुर का भी यहां चक्कर लगा रहा है, मल्ले वो धर्मपुर चला जाएगा, ये सारे चले जाएंगे अपने अपने घरों में। 30 तारीख के बाद इसका सीजोसी में कोई सुख में, कोई दुख में, किसी के पैर में भी कांटा लगेगा तो राजेंद्र राणा ही पहुंचेगा, बाकी कोई नजर नहीं आएगा। और अगले महीने बीजेपी की सरकार बनने जा रही है हिमाचल में। ये जैसे ही 6 के 6 एमएलए, मैं सब जगह से रिपोर्ट ले रहा हूं, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि सारा देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। अनुराग जी बड़े मार्जिन से इस बार जीतेंगे। हमारी इच्छा है कि सुजानपुर की लीड अनुराग ठाकुर के लिए सबसे ज्यादा हो। होगी कमल का ही तो फूल होगा, इधर भी दबा दो बटन, उधर भी दबा दो, और जैसे ही आपका बटन दबेगा दिल्ली में सरकार बनेगी, और दूसरा बटन दबेगा तो शिमला में सरकार बनेगी। जब शिमला में सरकार बनेगी तो आपका विधायक सही जगह होगा, और जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अनुराग ठाकुर भी बहुत सही जगह होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप आए हैं और एकदम चौथी वोटें हुई तो भगवान राम ने हमारी मदद करी सीधे सीधे। कल सुखू जी आ गए गालियां देने राजेंद्र राणा को, झूठ बोलने की, झूठ बोलूंगा और लोग मान जाएंगे। अरे सुखू जी, आप तो पहली बार सुजानपुर आए, राजेंद्र राणा की तो आधी से ज्यादा जिंदगी इस जनता के बीच में सेवा में होगी। आपकी बात पर विश्वास करेंगे कि जो रात दिन उनके बीच में रहता है। तो आए, गालियां देने थे, गालियां तो दी बाद में, पर आते उन्होंने क्या बोला कि सब लोग हाथ खड़ा करो कि राजेंद्र राणा को हम सब लोग वोट डालेंगे। मैं कह सकता हूं, मैंने महसूस किया कि भगवान ने सजा दी और कान से पकड़कर ऊपर बुलाया कि तूने राजेंद्र राणा के साथ धोखा किया है, जिसने सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया था। भगवान राम ने कान पकड़कर बोला कान पकड़ा और बोला उठ चल बोल राजेंद्र राणा जिंदाबाद, राजेंद्र राणा के लिए वोट डालो। बोला कि नहीं बोला? बोला है। तो ये भगवान की तो लीला है, भगवान राम की है कि कृष्ण की भी हो सकती है। ऐसे काम कृष्ण भगवान ही करते थे। कृष्ण भगवान की लीला लग रही है मुझे, क्योंकि आज तक के इतिहास में सबसे बड़े कोई पॉलिटिशियन थे तो कृष्ण भगवान से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं था। मानते हो इस बात को कि नहीं?
तो ये कृष्ण भगवान की लीला लग रही है कि उन्होंने सुखू को कान से पकड़ा कि तूने राजेंद्र राणा के साथ बेईमानी करी है, चल उठ बोल कि राजेंद्र राणा को जताओ। बोला कि नहीं बोला? अगर किसी ने नहीं देखा तो अभी मैं मोबाइल से आपको दिखाता हूँ कि सुखू क्या बोल रहा है। राजेंद्र राणा को जताओ, बोल रहा है कि नहीं? जिनको नहीं देखा उनको भी दिखाओ, ठीक है। जब सुखू यहाँ पर वोट मेरे लिए मांग रहा है तो हम सबको, आप सबको मांगने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए जो भी कांग्रेस का वोट मांगने के आए भाई, वो ठीक है। बोला तो आपका जो मुख्यमंत्री है, बोला हम उसका कहना मान रहे हैं कि हम राजेंद्र राणा को जिताने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप अनुराग ठाकुर को भी भारी मतों से जिताएंगे और राजेंद्र राणा को भी जिताएंगे, और ये जो बूथ है आपका खूब सारी लीड दिलाएगा। और हमने कहा है कि जो नंबर 1 पे बूथ आएगा उसको हम विकास के कामों के लिए 1 नंबर पर 11 लाख रुपए भी जारी करेंगे। और यहाँ के जो बूथ अध्यक्ष हैं नंबर 1 पे आएंगे तो अयोध्या यात्रा भी जितने लोग आप बोलेंगे उनको मेरी तरफ से मैं करवाऊंगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अब 12 दिन बचे हैं, डट के लगा देना भाई, सवेरे भी लगाओ, शाम को भी लगाओ। और आखिर में 26 तारीख को संडे है, उस दिन 60-70 की टीम बना के पूरा नारेबाजी करते हुए पूरा माहौल खड़ा करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को यही समापन कर रहे हैं। आप इतनी छोटी सी कॉल के ऊपर, छोटे से बुलावे के ऊपर इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। अनुराग जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राजेंद्र राणा जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पटनौर वालों को भी जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राणा जी की वापसी है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेगी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी ने मेरी वीडियो को वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।